मैंने सोचा कि मैं कहीं चला जाऊंगा, कहीं कुछ खा लूंगा, कहीं रह लूंगा। मैं गली में गया, उस चौक में गया, वहां गया, यहां गया। मैंने सोचा कि मुझे खाना तो मिल जाएगा, रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी, लेकिन मां तेरी जैसी मोहब्बत मुझे कहां मिलेगी? तेरे जैसा ख्याल रखने वाला मुझे कौन मिलेगा? मेरी हर छोटी छोटी बातों को, हर छोटी छोटी तमन्नाओं को, हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने वाला कौन होगा? मां मुझे माफ कर दे, मैं कभी गलती नहीं करूंगा, मैं कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊंगा, लेकिन मां अपने दर से, अपने दरवाजे से मुझे धक्का मत दे, क्योंकि तेरे दरवाजे के अलावा मेरा कोई दर नहीं है और तेरे जैसा दिल मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मां मुझे अपने घर में ले ले, मां मुझे अपने आगोश में ले ले, मां मुझे अपनी गोद में ले ले। मैं तुझसे बिछड़कर कहीं का नहीं रहूंगा। ये सुनकर मां का दिल मोम हो गया और उसको अपने सीने से चिमटा लिया, उसको अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी, कहने लगी कि बेटा, जब तुझे मालूम है कि तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है, तो फिर तू मुझे सताता क्यों है, परेशान क्यों करता है, मेरी नाफरमानी क्यों करता है? जो मैं कहती हूं वो तू क्यों नहीं करता है? तो आइंदा से वादा कर कि जो मैं कहूंगी तू वैसा ही करेगा, तो मैं कभी तुझे अपनों से दूर नहीं करूंगा। वो जो अल्लाह वाले ये सब देख रहे थे, उनके आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोने लग गए और कहने लगे कि काश बंदे भी अपने रब से, अपने पैदा करने वाले से ऐसे ही माफी मांग ले, तो वो रब और वो अल्लाह, वो खुदा तो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो भी ऐसे ही माफ कर देगा। और बंदों को खुदा के दर के अलावा कौन सा दर है? याद रखें, अल्लाह बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। हमारी सिर्फ हाथ उठाने की देर है, गिड़गिड़ाने की, बिलबिलाने की देर है। खुदा हमें माफ कर देगा। हमारे मांगने में देर हो जाएंगी, लेकिन खुदा के माफ करने में कभी देर नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम चाहे लाख गुनहगार सही, लाख नाफरमान सही, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत के आगे वो गुनाह कुछ भी नहीं है। बस एक सच्चे दिल से एक आंसू बहाने की देर है, तौबा करने की देर है। रहमते खुदावंदी जोश में आएगी और हमें अपने गोद में ले लेंगी, अपने आगोश में ले लेंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये किस्सा समझ में आ गया होगा। दुआओं में याद रखें और कल इंशाअल्लाह फिर एक नई स्टोरी के साथ, एक नए किस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने भाई रशीद मिफ्ताही को दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।